जय हिंद साथियों। आज के वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। हम इस वीडियो में देखेंगे विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की, तो यह कौन से गोलार्ध में पाया जाता है, तो आप यहाँ मानचित्र में आसानी से देख सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो यह पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। इस तरीके से आप आसानी से बता पाएंगे कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। अब अगला मन में सवाल आता है कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री पर स्थित है। अगर भूमध्य रेखा से अगर हम बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अगर हम उत्तर की अगर हम बात करें तो यह स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगर पूर्वी अंतिम छोर की अगर हम बात करें तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर हम पश्चिमी अगर हम बात करें तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर हम भारतीय मानक रेखा की अगर हम बात करें तो यह आप आसानी से देख पाएंगे कि भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पर यह नैनी इलाहाबाद से होकर के गुजरती है और यह कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ के कोरिया पर एक दूसरे से काटती हैं। अगर आप इसे आसानी से अगर देखना चाहेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है और यह छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर के गुजरता है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। अगर हम भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा की बात करें तो यह एक दूसरे को कोरिया पर काटती हैं। इसे आगे स्लाइड में विस्तार से देखेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार अगर दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो दक्षिणतम बिंदु आप यहाँ आसानी से देख पाएंगे उत्तरी अक्षांश 17 डिग्री 46 मिनट पर स्थित है। अगर उत्तर अक्षांश की अगर हम बात करें तो यह 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर पूर्वी छोर की अगर हम बात करें तो पूर्वी छोर है 84 डिग्री 25 मिनट। अगर पश्चिमतम की अगर हम बात करें तो यह पश्चिमतम बिंदु है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगर कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ आप आसानी से देख पाएंगे कि कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो यहाँ आप आसानी से देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर के गुजरती है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ के देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पाएंगे ये 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगर हम छत्तीसगढ़ के पूर्वी और पश्चिमी की लंबाई की अगर हम बात करें तो यह है 435 किलोमीटर। अगर उत्तर और दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें तो आप इसे आसानी से इस स्लाइड में देख सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर है। यह प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगर बैकुंठपुर की बात करें तो बैकुंठपुर कर्क रेखा के सबसे सर्वाधिक निकट है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की,
तो यह छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर के गुजरती है। आप इसे आसानी से देख पाएंगे। यहाँ देखिए तो कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है मानक समय रेखा, तो कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और यहाँ आप नीचे देख पाएंगे ये गरियाबंद। तो इस तरीके से 7 जिले कौन कौन से, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर के गुजरती है। अगर सवाल पूछा जाए कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कौन से जिले पर काटती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोरिया जिले में एक दूसरे को काटती है। यह जो बताया जा रहा है कि एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो यह स्रोत चिप्स के आंकड़ों के अनुसार आपको बताए जा रहे हैं। अगर हम विशेष तथ्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार कम है। अब इसे भी आप आसानी से देख सकते हैं, देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार की तुलना में। अब देखेंगे ये ऐसा क्यों है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 435 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक 700 से 800 किलोमीटर है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरीय विस्तार कम है। और ये तथ्य तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कोरिया जिले में कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। अब कुछ प्रश्न इससे संबंधित पूछे भी जा चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कहाँ हैं। ऑप्शन में था कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर। तो इसमें कहीं पे भी कोरिया नहीं दिया हुआ है, जबकि यहाँ आप व्याख्यात्मक रूप से पढ़ सकते हैं कि कोरिया नहीं होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है, क्योंकि चिप्स के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कोरिया जिले में स्थित है। ये यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटाव स्थित है। तो पहले ही हमको पता है, कोरिया आप यहाँ मैप में आसानी से देख पा रहे हैं कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती, तो यह है कोरिया। इस तरीके से आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।